राधे राधे दोस्तों, आप देख रही हैं मीट माई श्री जी हेवन और मैं हूँ पूजा। और आज देखिए जो पिंचिंग करी थी उसके देखिए कितने अच्छे रिज़ल्ट हैं। और आप ही के डिमांड पे आज मैं आपको ग्रेप्स के बारे में बताऊंगी। और ग्रेप्स के बताने से पहले थोड़ा सा दिखा रही हूँ जो अभी ये सब निकले हैं ना, इनको मुझे थोड़ा देना है कि इसको रस्सियाँ वगैरह बांध के ताकि मैं ऊपर चढ़ाऊँ। किसी ने मुझसे कहा था कि आपने कैसे सपोर्ट बनाए। एक्चुअली क्या है कि मैं देखिए मेरे यहाँ सब टेम्परेरी सपोर्ट है। मतलब मैं जो है जैसे जैसे बेल बढ़ती है वैसे वैसे करती रहती हूँ, क्योंकि एक साथ इतना सब करना ना पॉसिबल नहीं होता है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे क्रीपर नेट लगा दिया था। ऊपर मैं जो जूट वाली रस्सी होती है ना वो लाऊंगी और ऊपर वो लगाऊंगी, थोड़ी भारी होती है वो, अच्छी होती है। और बेल जो ना उस पर अच्छे से चढ़ जाती है, तो उसको मैं नेट की तरह बांधूंगी। और कुछ क्रीपर नेट मेरे पास पुराने थे तो वही मैंने डाले। अभी इधर के एरिया में अच्छी तरह मैंने उसको सेट नहीं किया है। देखिए जैसे ये बेल है ना, ये मांगने लगी हैं क्रीपर, तो हो सकता है अभी 1-2 दिन में मैं कर दूँ, टाइम थोड़ा नहीं हो पा रहा। तो इस तरीके से मैंने जो ये सपोर्ट लगवाए हैं इनकी उससे ये इस तरीके से मैंने नेट बांधी है। तो किसी ने मुझसे कहा था कि आप ज़रूर दिखाना सपोर्ट, तो ये इस तरीके से है। और जब जो ना गर्मियों में पास पास बेलें और ये सब लगाते हैं पेड़ पौधे, तो इससे थोड़ा सा गर्मी से भी बचाव होता है। और तो ये तो मैंने आपको दिखाया। दूसरा क्या काम है कि अभी एक काम और करेंगे कि आज एक तोरियों पे कल ना 5-6 फीमेल फ्लावर्स खिले थे, तोरियां थी उसमें, बट मैंने पॉलिनेट किया। मैं ऐसे ऐसे काम भी करती हूँ। एक भी तोरी का जो है फीमेल फ्लावर्स, वो सॉरी मेल फ्लावर नहीं था, तो मैंने लौकी का खिला था, तो लौकी के फूल से जो है किया है। देखूँगी क्या रिज़ल्ट निकलेगा उसका। ऐसे ऐसे काम भी मैं कर लेती हूँ। तो इस बार देखिए ये मेल फूल निकला है। अब इससे मैं हैंड पॉलिनेशन करूँगी। जो अपनी दूसरी देखिए मैंने जो ना ये सब हैंड पॉलिनेशन किया था, तो सब में देखिए तोरी बन गई है। और जो मैंने लौकी दिखाया था उसका भी। और देखिए एक तो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे भी बनी हुई है ये पहले। तो आज ये बड़ा काम का है और इससे मैं 2-3 फूल जो हैं खिले हैं उनको करूँगी। देखिए क्या है ना, स्टार्टिंग में जब इतना मतलब अभी जब बेल बड़ी होगी ना ज़्यादा और ज़्यादा बेलें होंगी तो मेल और फीमेल दोनों होंगे। लेकिन इस समय ना कभी तो मेल खिलता है, मेल कम ही रहता है, फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा रहते हैं और जिसमें फ्रूट लगता है। बट अगर दोनों नहीं हो तो फिर फ्रूट कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो देखिए आज ये खिला है और मैं देखती हूँ इसको हैंड पॉलिनेट करती हूँ। देखिए मैंने ये हटा लिया है इसका और लीव्स, और जिससे कि ये बस इसको हल्का सा यहाँ पे इस तरीके से ऐसे दिख रहा है आपको, धूप की वजह से शायद, बस आपको 2-3 बार ऐसे लगाना है। और ये सब जो है ना आपको दिख रहे हैं, ये सब भी मैंने किए। अगर होते हैं ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। और देखिए ये मैंने की थी, शायद ये हो गई है, देखिए है ना। तो जो हो जाती हैं वो पता चल जाता है, थोड़ा फ्रूट में साइज़ में अंतर आने लगता है। जो लौकी है उस पर बहुत सारे मेल वो आ रहे हैं, बट फीमेल एक ही आया था और अब लगेंगे। जो ये मेरी नई, जिस पे जब भी आप ना वो करते हो ना पिंचिंग, तो पिंचिंग से हमेशा बहुत पूछते हैं ना, हमेशा उसमें ना ज़्यादातर जो है फीमेल फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए इसमें मैंने भी देखा है हर जगह में। देख ये देखिए ये रहा। तो जब भी आप पिंचिंग करोगे इसके रिज़ल्ट के काफ़ी बेनिफिट होते हैं। उधर खीरे भी कई सेट हो रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी फिर किसी वीडियो में। और एक चीज़ और दिखा देती हूँ, देखिए लहसुनिया बेल है और ये सर्दी में ही ज़्यादातर, जब सर्दियाँ आती है, सर्दियाँ आती है जब फ्लावरिंग करती है। पर मेरे उस पर ना ये बहुत अच्छे से देखिए अच्छे से कर रहे हैं। और देखिए ये कितना सुंदर ये फ्लावर लगता है इस समय, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। पर्पल पर्पल से कलर का ये वो फूल होता है। और ये वाली जो वाइन थी कार्डिनल वाइन, ये भी अब मैंने इसमें पूरा लपेटा मार लिया था, इसको मैंने लगाया। अब देखिए फ्लावरिंग करेगी या नहीं। एक चीज़ और दिखाती हूँ अच्छे से घूमते हुए। देखिए जो मेरे जितने भी इस वाले अमरूद को ना, आप अगर मिलता है ना घर पे, किचन वेस्ट से भी निकलता है, तो उसको ज़रूर लगाइए। देखिए ये वैरायटी मैंने सिर्फ 20 रुपीज़ में ली थी और इसमें देखिए सब में अमरूद, मतलब एक भी इसका जो वो होता है ना फ्रूट, वो नहीं गिरा। और अगर अमरूद पे भी मैं वीडियो बना दूँगी अगर आप कहेंगे तो ये बड़ा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसीलिए अमरूद के कई प्लांट लगाए हैं मैंने। अब एक चीज़ और देखिए जो मैंने लगाया था ना ये रोज़ का, इस पे देखिए मैंने पूरा प्रून कर दिया था। अब इस पे फ्लावरिंग होने लगी। मुझे खुशबू से पता चल गया, इतनी अच्छी खुशबू इसमें से आ रही थी ना, तो मैंने कहा चलो फूल खिलने शुरू हो गए हैं, तभी बहुत अच्छी इसमें
खुशबू आती है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि ये कैमोमाइल है, ये तो कैमोमाइल नहीं है, ये एनुअल क्रिसैंथेमम ही है। और जो है साइज़ इसका छोटा इसलिए होने लगा क्योंकि इसका वो सर्दियों के फ्लावर है। तो ये जो कैमोमाइल होता है वो इसी की प्रजाति का ये सेम प्लांट है। इसको भी आप खा सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, बट जो है इसको बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, मतलब कम मात्रा में इसका यूज़ होता है। और बट जो है कैमोमाइल बिल्कुल अलग है इससे, वो छोटे साइज़ का होता है, ये बड़े साइज़ का होता है। तो ये है डिफरेंस। चलिए अब मैं एक चीज़ और दिखा देती हूँ। देखिए मेरा ये जो प्लांट है ना, इस पे एक खुद ही नेचुरली ना एक रेड कलर की ग्राफ्ट हो गई थी। देखिए आज रेड कलर का ये एक ब्रांच है इसकी, शायद ये वाली ब्रांच है शायद, और इस पर रेड फ्लावर आते हैं और वैसे ये इस कलर का है। और मेरे यहाँ रेन लिली जो है खिलना स्टार्ट हो गई है और अदरक निकल आया। देखो अदरक भी दे देती हूँ अपडेट, अदरक भी निकल आया। चलिए अब मैं ग्रेप्स पे आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले मैं ग्रेप्स के बारे में बताऊँ तो 2-3 चीज़ें आप ग्रेप्स के बारे में सुनिए। कि जो ग्रेप्स की कटिंग से जो वैरायटी मतलब कटिंग से जो लगता है और बीज से जो लगता है, उन दो में डिफरेंस होता है। जैसे कटिंग से लगा हुआ जो प्लांट मिलता है ना आपको नर्सरी, उस पर फ्रूटिंग जल्दी होता है। और जो बीज वाला होता है, जब तक जो है मेन चीज़ है कि जब तक उसकी ब्रांच ऐसी ना हो जाए, ब्राउन सी मोटी ना हो जाए, धूप में दिख रही है आपको, हाँ, तो तब तक उस पर फ्रूटिंग नहीं होती। चलिए आज मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि ये प्लांट मेरा एक ब्लैक अंगूर का प्लांट है और उसमें सीड होते हैं। और ये मैंने अब से 3-4 साल पहले लगाया था और इसको लगाया था मैंने रेनी सीज़न में। रेनी सीज़न में लगाने के बाद, और ये इसने फरवरी मार्च से है फ्लावरिंग शुरू की। जिस दिन जब लगाया था मैंने रेनी सीज़न में ये सितंबर अक्टूबर, तो ये 4-5 महीने बाद इसने, पहले तो 1-2 महीना ऐसे ही खड़ा रहा क्योंकि ये सर्दियों में डोरमेंसी पीरियड होता है, 1-2 पत्ता निकल के फिर तुरंत इसने फरवरी से पत्ते भी आए और इसके साथ इसकी जो है वो भी बने, गुच्छे भी बने। और ये मेरा बताने का पर्पज़ ये है कि आप जो है इसको लगाने का सही समय जो है, वैसे तो कभी भी लगा लोगे आप, अभी भी लगा सकते हो, बट सर्दियों में इसका डोरमेंसी टाइम होता है। तो आप इसे रेनी सीजन में लगाओ, जब भी आपको ये मिल जाए, जुलाई अगस्त सितंबर, उसमें 2-3 महीने ये अच्छे से डेवलप हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो आएगी डोरमेंसी टाइम, उसके बाद फरवरी में हल्की से सॉफ्ट प्रूनिंग करना आप, तो ये उसके बाद जनवरी में करनी है, उसके बाद ये अपने आप ही फ्रूटिंग करेगा। और देखिए मेरे ना यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस थे, लंबे लंबे वो थे। देखिए ये पता नहीं कैसे हुआ, तो इसमें क्या किया, बंदरों ने इधर की साइड के सारे गुच्छे साफ़ कर दिए। तो नीचे भी इधर की तरफ भी बहुत लगे हुए थे, सारे इस बहुत नुकसान पहुंचाया इस बेल को। अच्छा तो इसमें क्या है, आपको मैं सारा कुछ बताती हूँ इसके बारे में। इसको सबसे पहले कटिंग से जो लेकर आनी है आपको, सबसे पहले जब भी आप इसको लगाएं ना इसको, तो कम से कम आप इसे 12 इंच के ग्रो बैग में ज़रूर लगाएं। 12 इंच, और अच्छा हुआ मिट्टी का मिल जाए, प्लास्टिक का मिल जाए चलो, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं ना वो मिट्टी के गमले में लगा लें तो ज़्यादा अच्छा, फिर उसको पाल लें फिर बड़े में। अदरवाइज़ नहीं आपके मिट्टी का इतना बड़ा है या कुछ, तो आप 12 इंच, कम से कम 12 इंच के ग्रो बैग, जितना बड़ा दो उतना अच्छा, पर स्टार्टिंग में आप 12 इंच, क्योंकि मैंने कनस्तर में शुरू में इसको लगाया था। तो अब आप ये सुनिए इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है। सेम आपको वही काम करना है। एक तो ये फास्ट ग्रोथ करता है कि कम से कम 40 से 50% जो पोट है वो आपको लेयर में पहले मिट्टी डालनी है, फिर गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, इस तरह से, फिर मिट्टी कॉम्पोस्ट, इस तरह से मिला के डालनी है। अब मिट्टी 60% और जो कॉम्पोस्ट है वो गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट 40% आपको डालना है। बहुत ज़्यादा इसमें नीड नहीं है। अब आपको क्या डालना है, जो नीड होती है ना, जितने पत्ते वगैरह बने, इसमें आप अगर चाहें तो चावल की भुस्सी मिला सकते हैं, अगर आप चाहें थोड़ा नीम खली वगैरह, और थोड़ी सी 1-2 चम्मच राख, यही बहुत, जैसे सिंपल वैसे ही आपको ये सब डालना है। अब क्या करना है आपको, ये लग गया आपका पॉट, पानी इसमें अच्छा, जैसे मतलब नॉर्मली सीजन वाइज जैसे और प्लांट में आप डालते हो ना देख के कि मिट्टी सूखे, वैसे ही डालना। पानी अच्छा मांगता है, मैंने देखा है, क्योंकि गर्मियों के जितने भी पौधे होते हैं ना, सब डोरमेंसी पीरियड जब होता है तब तो पानी की नीड कम होती है, अदरवाइज़ पानी अच्छा लेता है। कोई भी फ्रूट है, अगर पानी अच्छे से नहीं दोगे तो इसके ये जो अंगूर हैं ये फूलेंगे नहीं। और देखिए ये जो मेरे कई अंगूर के गुच्छों में ना बंदर ऐसे ही मुंह मार गए थे। कई बार क्या होता है, देखिए पानी की जो कम या ज़्यादा होता है तो प्लांट में इस तरह की वो होती है, ये न्यूट्रिएंट्स की कमी,
होती है ना, तो इस तरह से ये खिल जाते हैं। तो इसकी ना थिनिंग करनी होती है, जो ख़राब ख़राब है ना ऐसा निकालना होता है ये। और जो सही होंगे ना इसमें, उनको जो ना ग्रो मतलब वो लोग, वो फ्रूट का साइज़ बढ़ने लगेगा। और लोग जो मतलब इनकी खेती करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, जो भी फ्रूट ख़राब हुआ उसको निकाल देते हैं, इससे साइज़ जो है बढ़ने लगता है। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन अगर आपके 2-4 कुछ, क्योंकि मेरे में बहुत लगे हैं और बहुत बड़ा गार्डन है, तो अगर आपके ऐसे गुच्छे आए ना, तो उसमें से इस तरह के जो है उनको निकाल दीजिए। बहुत से लोग आपसे कहेंगे कि बोरोन की कमी है, ये करो, फिर आपको ऐसा नहीं करना। आप इसमें, मैं सबसे अच्छा बता रही हूँ, इसमें 2-3 चीज़ बहुत बढ़िया काम करती है। जो किचन, देखिए क्या है, ये तो आपने गोबर का खाद दे दिया और मिट्टी और अच्छी तरह से बना के पानी का ध्यान रखा और पेस्ट का ध्यान रखना। इसमें पेस्ट भी लगते हैं, इसमें ना आपको मिलीबग तो मिलेंगे मिलेंगे, पीछे स्पाइडर माइट्स भी लगते हैं। तो आपको ऐसी जगह इसको प्लेस करना है जो अच्छी फुल सनलाइट में इसको, और पानी के स्प्रे करके पानी से धुल धुल के इसके आगे पीछे से पत्ते, ये मैं आपको ऐसी केयर बता रही हूँ जिससे पेस्ट वगैरह कम लगेंगे। और बहुत आसान बातें हैं, इससे आप इजीली कोई भी अंगूर की वैरायटी आपके यहाँ मिल रही हो लगा सकते हो आप। और ये मीठी है और ब्लैक अंगूर है ये। जब कच्चे से रहते हैं थोड़े तो खट्टे से लगते हैं, बाकी जब ब्लैक हो जाते हैं पूरी तरह से तो ये मीठे होते हैं। और मैंने इनको इस तरह से बचाया था कि इनके ऊपर मैंने कपड़ा बांधा था, और तब ये बंदरों से और चिड़िया गिलहरी से बच पाए थे। तो जो कॉटन का कपड़ा जहाँ जहाँ जो गुच्छा है ना, अभी जैसे ये साइज़ लेंगे और पकने स्टार्ट होंगे, जब तक तो कोई नहीं छेड़ता इन्हें, जैसे ही पकने स्टार्ट होंगे ना तो तुरंत इन्हें छेड़ने लगते हैं गिलहरी वगैरह। तो इन पे कपड़े बांधने होते हैं सब पे। अच्छा, तो ये मैंने आपको बताया कि आपको शुरू में 12 इंच के, और फिर बाद में मैंने 18 इंच के नेक्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में आप ऐसे ही लगाइए 12 इंच के में ग्रो बैग में, उसके बाद में 18, और जो भी जितना बड़ा आप दोगे। अच्छा, इनको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट में आपको देखिए मैंने इस तरीके से क्रीपर नेट है बड़ा वाला, इस तरीके से मोटा वाला जाली वाला ये है, और ये आपको इस तरीके से कुछ भी बांध लीजिए, या कहीं रस्सी चढ़ा के ऊपर आप चढ़ा सकते हैं जैसे सपोर्ट देना चाहें। और ये हैवी होता है। 4-5 चीज़ें मैं बताऊंगी जो लोग नेट पे, इंटरनेट पे इसके बारे में मतलब यूट्यूब पे बताया जाता है, बट वो मेरे एक्सपीरियंस से वो गलत है, तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। इससे पहले फर्टिलाइज़र के बारे में भी सुनिए। मैं आपको बता रही थी कि इसके लिए, जैसे बहुत से बोलते हैं ना कि बॉर्न मील डालो, हॉर्न मील डालो और पोटाश डालो, ये डालो, तो आपको कुछ नहीं डालना। आपको साल में 2 बार इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, ज़मीन में है तो साइड से इसकी जड़ के आसपास, देखिए बहुत अच्छी मेरी, देखिए आपको पुरानी है तो देखिए कितनी अच्छी वो है। तो इसकी जैसे जड़ है ना, इसकी इससे काफ़ी मतलब 1-2 फुट की दूरी पे आप गड्ढा करो, और इसकी एज के हिसाब से, जैसे इतने में मैं 1 तसला गोबर खाद डालती हूँ इसके अंदर, जैसे ये साइज़ है ना ऐसा। और इसके अंदर 1 तसला गोबर खाद, अभी मेरे पास थी नहीं इसीलिए मेरे कुछ फ्रूट का ऐसा हो गया था, तो मैंने अब गोबर खाद मंगाई है, तो मैंने सबसे पहले इसी प्लांट में डाली। और गोबर खाद, इसमें राख, थोड़ी सी नीम खली, नीम के पत्ते हो तो वो भी चलेगा, नीम खली नहीं है तो वो नीम खली से बढ़िया ऑप्शन है नीम के पत्ते। और इसमें मैंने बहुत सारे, मतलब कम से कम 8-10 केले के पत्ते, आलू के छिलके, ये इसके अंदर दबाए हैं। और भी जो किचन वेस्ट आपके पास मिल रहा है वो, आलू का छिलका, अनार का छिलका, और जो भी खट्टे फल होते हैं वो, जैसे नींबू का छिलका है, संतरे के छिलके, सारे ये सब फ्रूटिंग में हेल्प करते हैं, और जो इसको चाहिए उसको वो देते हैं। तो सबसे आपको कुछ भी नहीं डालना। और हाँ, 1 मुट्ठी एप्सम सॉल्ट इसके अंदर आपको देना है। ये कब देना है आपको? ये देना है जब जनवरी के एंड में इसकी हल्की फ्रूनिंग करके जनवरी के एंड में देना। फिर आपको जैसे अभी 1-2 महीना अब जैसे हो गया है अप्रैल में, तो इसमें आप फिर से थोड़ा किचन वेस्ट, एप्सम सॉल्ट, चाय पत्ती जो भी आपके पास हो, अगर हो सूखी राख, ये सारी चीज़ें आप गड्ढा खोद के दे सकते हो। गोबर की खाद आपको जनवरी में देनी है बस, ये आपको साल में 1 बार। इसके बाद आपको ये फ्रूटिंग करेगा प्लांट, उसमें आपको कुछ भी नहीं देना। पूरे साल आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आप बनाते रहते हो नॉर्मली वो देना। साल में 1 बार गोबर की खाद देना आपको, या वर्मी कंपोस्ट देना अच्छी तरह है। तो ये आप करोगे ना, फ्रूटिंग होती रहेगी। और इसमें किचन वेस्ट बहुत पसंद है, आप डालते रहिए। देखिए छोटे छोटे गुच्छे भी, अगर इसकी थिनिंग कर दो, जो भी एक वैसा हो रहा है, बाकी इसके फ्रूट के साइज़ ले लेंगे। किसी दिन मैं टाइम लगा के इनकी थिनिंग करूँगी अच्छे से, तो ये सब फ्रूट साइज़ जो है बढ़िया हो जाएगा। बाकी एक चीज़ मैं बताती हूँ, लोग कहते हैं कि जो है ग्रेप से इसकी प्रूनिंग नहीं होनी चाहिए, ये जितनी पुरानी ब्रांचेस होती है उस पे आता है। बट
ये बात सही है कि प्राणी पे आता है, लेकिन मैं हर साल इसकी प्रूनिंग करती हूँ। जिस साल मैंने प्रूनिंग नहीं की, मैंने देखा उस पर उतना अच्छी वो नहीं हुई। मैंने इसको जब रिपोर्ट किया था इस साल, तो मैंने ये पूरा कट किया था। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मोटी मोटी ब्रांचेस है, क्योंकि बिना प्रूनिंग करे तो ये रिपोर्ट हो नहीं सकती थी। तो नई ब्रांचेस खुद निकली हैं, और हर ब्रांचेस पे देखिए छोटी है, इस पर गुच्छा है। और देखिए मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं हर उस पर, और ये कुछ जो ख़राब हो रहे हैं ना, उसका रीज़न यही है था कि भाई इसको ना फर्टिलाइज़र वगैरह देखिए कितने गुच्छे नहीं मिला था। तो मैंने अभी गोबर का खाद डाला है, फिर मैं इसकी थिनिंग करूँगी। तो थिनिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है अपने प्लांट्स पे। और इसको अगर आपको ऐसा लगता है ना पौधे में इसी तरह से दिक्कत है, तो ये जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। और कई बार हम पानी की कमी कर देते हैं तब भी फट जाते हैं फ्रूट, और ज़्यादा करते हैं तब भी फट जाते हैं फ्रूट। तो जो भी ख़राब फ्रूट हो रहे हैं ना, उसको आप निकाल दो। तो और ये जो आप देखते हो ना, ये ब्राउन सा जो एक, मैं वो एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको अपने फ्रूट में। अगर इस तरह से देखिए, जैसे ये हो रहा है, ये ब्राउन सा, तो ये पेस्ट अटैक है। इसके ऊपर ये पेस्ट अटैक है। एक पेस्ट होता है जो इसको खाता है और इसकी चमड़ी जो है ऐसी कर देता है। तो उसमें जब आपके गुच्छे हो ना, तो इसमें आप वही नीम के पत्ते, लहसुन, मिर्ची, उसका स्प्रे इस पर ग्रेप्स पे, जब ये छोटे छोटे थे तब होता है। अब मेरे साथ क्या है, मेरा गार्डन बहुत बड़ा है, तो मैं ये सब कर नहीं पाती। नॉर्मल पानी देने में ही बहुत टाइम लगता है। तो लेकिन अगर आप ग्रेप्स लगाने चाहते हैं, मैंने सारी केयर बता दी। जैसे ही छोटे छोटे फ्रूट्स बनने लगे, उस पर तुरंत आपको जो है ना, हर मतलब एक हफ्ते में आपको कोई स्प्रे ऑर्गेनिक करते रहोगे, तो वो पेस्ट फिर अटैक नहीं करता। ये सारा फर्टिलाइज़र, पानी का ध्यान, और पानी स्प्रे करके देना है गर्मियों में, इसको नहलाना है अच्छी तरह से, और पोट में देना है। बस ये इतनी सी केयर है ग्रेप्स की। आप कोई भी वैरायटी लगाइए, और कोई इससे ज़्यादा खास ये केयर नहीं मांगता है। तो आप आसानी से लगा सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो घर के ग्रेप्स। और वही बाहर के में तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा केमिकल और वो है। आपके पास अगर ज़मीन है तो ज़मीन में लगाओ, पॉट है तो पॉट में लगाओ। अगर ये इतना भी ये नहीं है कि हमें यहाँ खाने को मिले, बट ये जो लगे होते हैं, थोड़ा भी मिलता है ना घर का, थोड़ा भी, वो भी बहुत अच्छा होता है। चलिए, तो मैंने आपको दी इन्फॉर्मेशन, और पसंद आई हो तो भाई लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने कहा था फ्लावर्स कौन कौन से लगे, तो एक शॉर्ट में दूंगी जल्दी कि कौन कौन से फ्लावर हैं जो आप बहुत ही हार्डी हैं। और मेरे गार्डन में आप कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो बहुत सेंसिटिव हो या जिसकी केयर बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। इसी वजह से मैं बहुत हार्डी चीज़ें ही लगाती। तो वो शॉर्ट भी मैं आपको जल्दी दे दूँगी। चलिए, राधे राधे। वीडियो को हाइप भी ज़रूर दीजिएगा। राधे राधे।